हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए माइक्रोटेक का इन्वर्टर बोर्ड आया था EB900 जो ओल्ड मॉडल की पीसीबी है। ये हमारे किसी टेक्नीशियन भाई लेकर आए थे। उनका कहना था सर इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, एलईडी शो होती है लेकिन हमारा चार्जिंग एम्पियर नहीं आता है। उन्होंने सारे कंपोनेंट्स लगभग चेक कर लिए थे। यहाँ CN100 जो Q9 के लोकेशन पे लगा है, उन्होंने इसको भी रिप्लेस करके देख लिया। और जो हमारा STR लगा होता है BT140, इसको भी उन्होंने रिप्लेस करके देख लिया। उसके बाद रिले को भी चेंज कर लिया था, लेकिन इसमें उनका चार्जिंग नहीं आ पाया। तो ये पीसीबी मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है। तो फाइनली मैं इसे रिपेयर कर चुका हूँ दोस्तों। केवल मैं आपको बताने के लिए इस पीसीबी का थोड़ा छोटा सा डायग्राम फेयर पे यूज किया हूँ। मेरे पास लगभग 90% टेक्नीशियन भाई पीसीबी रिपेयर कराने के लिए ही आते हैं। तो हमने सोचा कि टेक्नीशियन भाई को डायग्राम बना कर दे देंगे जिससे उनको हेल्प हो जाएगी। तो स्क्वायर वेव की चाहे ये वाली पीसीबी हो या हमारी इस मॉडल की पीसीबी हो जिसमें 2 प्रीसेट लगे आते थे, जो हमारा VR2 1K का होता था और VR1 2K का प्रीसेट होता था। इससे हम अपनी आईसी के पिन नंबर 2 और 7 नंबर पर वोल्टेज सेट करते थे। VR1 से हम इस आईसी के पिन नंबर 2 पे 1.5 वोल्ट सेट कर सकते थे और VR2 की हेल्प से हम आईसी के पिन नंबर 7 पे लगभग 1 वोल्ट 0.89 वोल्ट सेट कर सकते थे। तब ये इस पीसीबी में चार्जिंग का फॉल्ट सॉल्व हो जाता था। ज़्यादातर केस में ये प्रीसेट ही प्रॉब्लम करते थे। तो दोस्तों, मेरा बताने का मकसद ये था कि चाहे स्क्वायर वेव का कोई सा भी मॉडल हो, क्योंकि जिनके पास पुराना ओल्ड मॉडल का सेटअप है तो वो बदलेंगे नहीं। फिर भी मार्केट में नई एसएमडी बोर्ड आ चुकी हैं। ये नए वाले एसएमडी बोर्ड हैं जो इस समय लग कर आ रहे हैं। तो इसका प्रिपरेशन अभी चल रहा है। इसका डायग्राम अभी निकाला जा रहा है। कहाँ पर हमें कितने बोल्ट मिलने चाहिए, आईसी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी बोर्ड के ऊपर है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर ये हमारे लगभग 70% इससे अभी भी गांव में लोग हैं जो इस मॉडल की पीसीबी लगे हुए इन्वर्टरों को यूज करते हैं माइक्रोटेक के। तो हम चलिए डायग्राम पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और पीसीबी को भी समझते चलेंगे। दोस्तों, इस पीसीबी में बैकअप मोड पे सारा फंक्शन ओके था। मेंस मोड पे इस आईसी की पिन डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिन डिटेल्स को ही समझ लेते हैं। पिन नंबर 1 पे हमारा रीसेट वोल्ट होता है जो 4.7 वोल्ट, और पिन नंबर 2 पर 1.5 वोल्ट ये ऑलरेडी फिक्स होता है क्योंकि इसमें प्रीसेट तो लगा नहीं होता है। पिन नंबर 3 पर हमारा 3.54 वोल्ट, ये हमारा बैकअप मोड और मेंस मोड दोनों पे ये वोल्टेज ओके होना चाहिए। बैटरी जिस हिसाब से चार्ज होगी ये वोल्टेज कम बेसी होते हैं, लेकिन यूपीएस मोड पे यहाँ पर आपको पिन नंबर 3 पर 3.5 वोल्ट होना चाहिए, जिससे आपकी चार्जिंग भी सही रहेगी और बैटरी बैकअप भी देगी, कट ऑफ भी सही होगा। उसके बाद हमारा 7 नंबर पिन पे आता है। ये टोटल वोल्टेज दोस्तों मेंस के कंडीशन में है। जब हम उस पर मेंस एंटर करते हैं इन्वर्टर में, उस केस में ये वोल्टेज आपको मेज़र करने हैं। और स्क्वायर वेव की किसी भी मॉडल में ये फंक्शन आपको मिलेंगे, इतने वोल्टेज होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो 12 नंबर पिन होता है और 12 नंबर पिन हमारी चार्जिंग एलईडी की और 13 नंबर पिन यूपीएस ऑन की। यहाँ पर 5 वोल्ट 4.9 वोल्ट मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपना 20 नंबर पिन पे। ये हमारा 5 वोल्ट बीसीसी होता है जो 7805 से हमें 5 वोल्ट मिलते हैं। इस माइक्रो को स्टैंड बाई कराने के लिए वो 5 वोल्ट हमारा 7805 से इसकी पिन नंबर 20 पे आता है। 22 नंबर पिन पे हमारा 3.7 वोल्ट होता है मेंस के केस में। उसके बाद
इसकी ड्राई वोल्टेज जो होती है 27 और 28 से निकलती है, जो मेंस के केस में 0 वोल्ट होती है, डायरेक्ट बाईपास होता है। अगर ये यूपीएस मोड पे होगा तो यहाँ पर 3.7 2.4 इतना वोल्टेज मिलता है जिस हिसाब से आपका बैटरी चार्ज हो। बात करते हैं चार्जिंग के केस के लिए, तो पिन नंबर 26 पे हमारा 2.6 वोल्ट आउट होता है। यहाँ से आउट होने के बाद ये हमारा जो टाइमर आईसी लगा होता है NE555, इसके पिन नंबर 4 पे जाता है। पिन नंबर 4 से ये आईसी अपने पिन नंबर 3 पे से आउट करती है, जो लगभग ये आधे वोल्ट को आउट करती है। यहाँ से लगभग 2.6 वोल्ट अगर इसमें एंटर होगा, आप यहाँ अपने मल्टीमीटर से मेजर कर लेंगे, जितना वोल्ट आपको 4 नंबर पे इन होगा उसका ठीक आधा वोल्ट आपको 3 नंबर से आउट होता है। और ये हमारा पीसीबी में लगे हुए CN100 उसके बेस पर जाता है। यहाँ देखिए हमारा CN100 लगा हुआ है Q9 की लोकेशन पर। इस आईसी के पिन नंबर 3 और रेगुलेटर जो हमारा CN100, यहाँ पर 635 ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। इनके बेस के बीच जो हमारा R44 की लोकेशन पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है 2.2 के की, यहाँ से इस वोल्टेज को ये भी आधा कर देती है, लगभग 0.8 वोल्ट। ये हमारे बेस पर एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद ये हमारा स्विचिंग करता है ट्रांजिस्टर। स्विचिंग करने के बाद यही वोल्टेज हमारे जो कलेक्टर पे मिलते हैं लगभग 12 वोल्ट, ये हमारा जो डीटी लगा हुआ है इसके प्राइमरी साइड पर लगभग 8 से 10 वोल्ट, लगभग 12 वोल्ट यहाँ एंटर होते हैं। जनरली मैंने अभी तक मेजर किया है, यहाँ 8 से 10 वोल्ट ही एंटर होते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 2 रेंजेस में तैयार की गई है। ये पीसीबी 24 वोल्ट में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पीसीबी को 24 वोल्ट में यूज करना चाहें तो यहाँ पर कंपनी जो आपको STR का एक ऑप्शन छोड़ती है, वहाँ पर आपको सिस्टम लगाना होगा। उसके बाद ये 24 वोल्ट पे वर्क करेगी। कुछ परिवर्तन करने होंगे, लेकिन ये डिज़ाइन हमारी 12 वोल्ट से है तो हमको सिंगल STR का यूज करना है। तो यहाँ से हम सिंगल STR का यूज करके इसका एक साइड यूज मिलेंगी, और यहाँ से जो वोल्टेज हमारा एंटर होता है ये DT हमारा उसे 2 भागों में तोड़ता है, आधे आधे करके। लगभग 8 वोल्ट अगर एंटर हुए इसमें तो 4 वोल्ट इस साइड पे, 4 वोल्ट इस साइड पे आपको मिलेंगे। पीसीबी को ध्यान से देखें, यहाँ 4 वोल्ट इस साइड में, 4 वोल्ट इस साइड में मिलते हैं। और यहाँ से हमारा एक डायोड लगा होता है। डायोड का नंबर होता है MBR 160। ये हमारा STR के 3 नंबर पिन से कनेक्टेड होता है, और STR का जो हमारा बीच वाला पिन होता है 2 नंबर, ये हमारा ऑलरेडी जो हमारी ये रिले लगी होती है इसके होते हुए 220 वोल्ट इसमें एंटर ऑलरेडी की होती है। और जैसे ही इसे R27 की लोकेशन पे जो हमारी R53 की लोकेशन पे, सॉरी दोस्तों, R53 की लोकेशन पे जो 27 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, इससे फीडबैक मिलता है, तो ये एक नंबर स्विचिंग करके हमें 125 वोल्ट वाली जो हमारी पिन होती है उससे कनेक्ट करता है इस रिले को, और यहाँ से हमारी चार्जिंग ऑन होती है। जिस हिसाब से आपकी बैटरी चार्ज होगी उसी हिसाब से यहाँ पे फीडबैक मिलते हैं, उसी हिसाब से ये रिले अपना ऑन ऑफ करती है, उस हिसाब से हमें चार्जिंग मिलता है। दोस्तों, ज़्यादातर केस में होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारी ट्रांजिस्टर CN100 लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर के ख़राब होने के केस में हमारा चार्जिंग एम्पियर नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी से हमारी चार्जिंग आती है और वायर गर्म हो जाते हैं। उस केस में होता क्या है कि या तो हमारा STR ख़राब हो गया हो, या तो ये DT शॉर्ट हो चुकी हो। उस केस में हमारी चार्जिंग बहुत झटके में आती है। अगर आपकी LED शो हो रही है लेकिन चार्जिंग नहीं आ रही है, तो उस केस में आप इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके चेक कर लें। उसके बाद अगर आपकी चार्जिंग आ रही है लेकिन LED शो नहीं कर रही है, ब्लिंकिंग कर रही है, उस केस में यहाँ पर हमारा 18 वोल्ट का जीनर
जो D3 की लोकेशन पे लगा हुआ है और D2 की लोकेशन पे हमारा 4007, इन दोनों को आप चेंज कर देंगे, उस केस में आपकी LED शो होगी और चार्जिंग भी करता रहेगा। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से दोस्तों अगर समझ लिया हो, ये डायग्राम आपको कभी चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा, क्योंकि इसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आपको चार्जिंग के केस में कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलेंगे और हमारा चार्जिंग किस किस सेक्शन से होते हुए आता है, आप इसको ट्रेस करके आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू।